ये पता नहीं कि किसने करवाया, कुछ करवाया। हम नहीं बोल रहे कि मैडम ने करवाया, ऐसे करवाया, लेकिन मेरा भाई तो वाला कत्ल हो गया। 3.5 घंटे रोड पे पड़ा हुआ था मेरा भाई, किसने उठाया नहीं। हमारे पास क्या पैसे नहीं, किराए के नहीं थे पैसे। इधर आ गए ना हम लोग। मैं खुशी से नहीं रोता हूँ, मेरे अंदर की जो आग है ना वो निकलती है। अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, साल हो गए पाकिस्तान को बने, लेकिन आज तक पाकिस्तान में इंसाफ की फ्राहमी नामुमकिन सी लगती है। कभी हमें स्टूडेंट्स एहतजाज के लिए नज़र आते हैं, कभी हमें बूढ़े पेंशन्स के लिए एहतजाज पर नज़र आते हैं, और इस्लामाबाद को अगर एहतजाज का गढ़ कहा जाए तो बेजाना होगा। क्योंकि जिसको भी कोई मसला होता है उसको लगता है कि शायद मैं इस्लामाबाद जाऊँगा तो मेरे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। कभी डी चौक पर धरना दिया जाता है, कभी पार्लियामेंट के सामने, कभी सुप्रीम कोर्ट के सामने, कभी प्रेस क्लब के सामने, क्योंकि मामले को उस नौबत तक लाया जाता है कि वो लोग अपना शहर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ भी एक ऐसी फैमिली मौजूद है। आज मैं प्रेस क्लब के सामने मौजूद हूँ, वहाँ पर भी एक ऐसी फैमिली मौजूद है जो इंसाफ की तलाश के लिए कराची से चलते चलते इस्लामाबाद पहुँच गई। तो उनसे पूछते हैं कि उनका मसला क्या है, वो यहाँ पर क्यों आए हैं, और क्या उनको लगता है कि यहाँ पर आने से उनको इंसाफ मिल जाएगा, जो पाकिस्तान में नामुमकिन लगता है कि आम आदमी की पहुँच सुप्रीम कोर्ट तक बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर क्या नाम है? मेरा नाम तौफीक अली है, ज़ात का बुग्यो हूँ। वाल साहब का नाम अली बख्श। गांव हमारा न्यू गुड, तहसील बाकरानी, डिस्ट्रिक्ट लाड़काना है, सिंध। अच्छा, तो सर प्रेस क्लब के सामने क्यों मौजूद है? मैंने देखा कि आपका बिस्तर लगा हुआ है, कोई मैट्रेस नहीं है। इस्लामाबाद में इतनी ठठरती रातें हैं, तो आप कैसे सरवाइव कर रहे हैं? यहाँ पर क्यों आए हैं? मैडम अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप हमारे पास आए, हमारी तहफ़्फ़ुज़ात की छानबीन की। हमारे घर पे ज़मीन पे साबका MNA नज़ीर अहमद बुग्यो पीपल्स पार्टी का, उसका भाई हिज़्बुल्लाह बुग्यो इस टाइम पे MP है। उन लोगों ने घर पे कब्ज़ा कर लिया, जवाज़ कुछ भी नहीं। बहरहाल हम लोग गरीब थे, लड़ नहीं सके, हम लोग निकल गए। कराची में किराए का घर हम लोगों ने ले लिया, वहाँ रहते मजदूरी करते थे। फिर हम लोग इधर आए इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में 2011 दूसरे महीने 2 तारीख 2011 को कंप्लेन दी। वो हमारी दाखिल हो गई। उसकी बजाय 13 तारीख चौथे महीने में 2011 को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने लेटर निकलवाया IG सिंध की तरफ कि ये मसला क्या है, लोग हमारे पास आए हैं, इसका हल निकालो। उन लोगों ने कोई रिपोर्ट नहीं निकली, वापसी हमारी कोई नहीं। इधर आए हम लोग, लेकिन ये है कि बड़े हकाम के नीचे जो छोटे भी हैं ना। अच्छा, वहाँ तो आपको इंसाफ नहीं मिला, आपकी वहाँ पर सिंध हुकूमत ने नहीं सुनी, तो यहाँ पर इस्लामाबाद आप क्यों आए? आपको क्या लगता है कि आपकी यहाँ पर आने से आवाज़ सुनी जाएगी, या किसी के बुलाने पर आप यहाँ पर आए हैं? मैडम यहाँ किसी के बुलाने पे हम लोग नहीं आए। 2.5 साल पहले इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म बना, इमरान खान ने जब बातें की तो हमें ये लग रहा था, अभी तक हमें खुद नहीं लगा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन लग रहा था बेहतर होगा। इस उम्मीद पे हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में एप्लीकेशन दी। सिटीजन पोर्टल पे आपने अपनी शिकायत रजिस्टर्ड कराई है? बिल्कुल मैडम, करवाइए। वहाँ से रिपोर्ट 2.5 साल से चल रही। अभी भी 18 तारीख को मैंने सिटीजन पोर्टल पे रिपोर्ट दी कि भाई हमारे साथ नाइंसाफ़ी, इंसाफ नहीं हो रहा, आप करो। उन लोगों ने फिर DC लाड़काना की तरफ लेटर भेजा कि भाई 13 दिन में हमें रिपोर्ट दो। आज उसको भी 1 महीना होने वाला है, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं आई। इसीलिए हम यानी सिटीजन पोर्टल से आपको जवाब तो मिला है ना? मैडम जवाब ये मिला है कि हमने भेज दिया उधर। मैंने वो रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई है, कागजात, जो उन लोगों ने बोला कि हमने भाई DC की तरफ भेज दिया है। आगे जो हो नहीं हो हमारा इससे लेना देना नहीं है। जब लेना देना नहीं है मैडम, तो फिर ये डिपार्टमेंट क्या फ़ायदा कि वो बंदा तैयार करे कि इंसाफ के लिए खड़े किए गए हैं। अच्छा, तो आपने कहा मैं किसी के बुलाने पे भी नहीं आया, फिर किसी ने नसीहत की होगी कि इस्लामाबाद जाएं, प्रेस क्लब के सामने बैठें, हो सकता है आपको कि इंसाफ मिल जाए। मैडम सिर्फ हम अल्लाह की ज़ात पे यकीन करते हैं और इसी उम्मीद पे आए हैं कि अल्लाह के सदके, मिठड़े मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कोई ना कोई खुदा फरिश्ता किसी ना किसी को हमारे पास भेज देगा, हमारी मदद होगी। क्यों कि वहाँ पे हमें सिर्फ प्रेशराइज किया जाता है। अच्छा, हमें डराया धमकाया जाता है सिंध में? बिल्कुल मैडम, डराया धमकाने की बात तो दूर की बात है, हमें इतना प्रेशराइज, मेरे वाल साहब की दिमाग की नस फट गई। जना हॉस्पिटल में एडमिट किया हम लोगों ने। हमारे पास 20,000 नहीं थे कि हम उसकी MRI करवा सकें।
वाल साहब की MRI नहीं करवा पाए, वो उधर इंतकाल हो गया। मेरे भाई को एक्सीडेंट करवाया गया, ये पता नहीं कि किसने करवाया, कुछ करवाया। हम नहीं बोल रहे कि मैडम ने करवाया, सही करवाया, लेकिन मेरा भाई तो वाला कत्ल हो गया। 3.5 घंटे रोड पे पड़ा हुआ था मेरा भाई, किसने उठाया नहीं। ये शापर में आप क्या ले रहे हैं? ये चने हैं मैडम, क्या करते हैं? ये खाते हैं चने तो सारा दिन। हमारे पास क्या पैसे नहीं, किराए के नहीं थे पैसे, इधर आ गए ना हम लोग। मैं खुशी से नहीं रोता हूँ, मेरे अंदर की जो आग है ना वो निकलती है, मेरे आंसू भर आते हैं। मतलब मेरा भाई जवान गया, 18 साल का, मेरे भाई को एक्सीडेंट करवाया गया, ये पता नहीं इन्होंने कत्ल कराया। मैडम ये है, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर बोल के हम लोग फैसला करते हैं। ये हमें एसपी के पास गए कि भाई इंक्वायरी करो कैसे हुआ है, लेकिन उसने बोला भाई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। हम लोग खामोश हो गए क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं था। हमने ना FIR कटवाई ना कुछ भी किया। अच्छा, जिस दिन से आप कितने दिन हो गए आपके यहाँ प्रेस क्लब के सामने बैठे हुए? कोई आया है, कोई आला हुकाम से किसी ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की है? नहीं मैडम, 25 दिन से ऊपर हो गए हम लोग इधर बैठे हुए हैं। हर कोई आ रहा है, तस्वीर निकाल के जा रहा है। हम लोगों ने सबको अर्ज़ किया है कि भाई हमारे साथ इंसाफ करवाए, इंसाफ करवाओ, इंसाफ होना चाहिए हमारे साथ। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, ख़ास तौर पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, CM सिंध, आला हुकाम जो भी पीपल्स पार्टी के, सबको मैं अर्ज़ करता हूँ कि हमारे साथ इंसाफ करवाया जाए। अगर पाकिस्तान में हम रहते हैं, मुसलमान नहीं हैं हम लोग, पाकिस्तान में नहीं रहते, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, फिर हमारे साथ इतनी नाजायज़ क्यों हो रही है? ये उनसे पूछा जाए, MPA से बुलाए ना, सुप्रीम कोर्ट को बुला के पूछे कि ये क्यों तूने नाजायज़ किया। सारा गांव गवाही देगा। लेकिन जब हमारे जैसे बंदों को लात मार के बाहर निकाल दिया, ना SP सुनता है, ना DC सुनता है, ना कमिश्नर सुनता है, ना अजीत सिंह सुनता है। बिल्कुल ऑफिसर में अच्छे भी हैं, लेकिन अभी तक हमारे साथ तो दाद रसाई नहीं हो रही ना, कुछ भी नहीं हो रहा। कितनी ज़मीन है मैडम? ज़मीन मालियत तो तकरीबन टोटल हम लगा के तो ऐसे समझे कि 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाएगी टोटल। कितनी एकड़, कितने एकड़ ज़मीन है? मैडम 900 एकड़ से ऊपर है ज़मीन हमारी, 900 एकड़ से। ये उन लोगों ने मिल बांट के, आपस में रिश्तेदारों ने बांट के उठाई हुई है। DC के पास जाते हैं कि भाई हमारे नाम पे खाता करो, वो नहीं कर रहा। हमारे पास कागजात हैं, कहाँ से आए? हमारे पास जो रिकॉर्ड है तो हुकूमत ने दिया है ना, वो कैसे आया हमारे पास, कहाँ से आया? लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जो घर है वो तकरीबन 30,000 फुट में हमारा घर बंगला बना हुआ था, अभी वो भी उनके पास है। हम बोलते हैं वापस दो, बोलते हैं हमारी बेइज्जती है, क्यों वापस दें? अगर उसकी इज्जत है, हमारी इज्जत नहीं है। MPA होने का ये मकसद थोड़ी होता है मैडम के बंदा किसी के साथ नाजायज़ी करे, किसी के घर में घुस जाए, फिर तो वज़ीर आज़म हमें बनाने का, सदर बनाने का, जो भी आला हुकाम बनाने का, हमें कोई हमारी खुद बेवकूफ़ ना दिला कि हम लोगों को आगे ला रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, हमने इनसे बात की और आपने यकीनन सुना कि उनका क्या मसला है और वो क्यों इस्लामाबाद में आए हैं। लेकिन जो इनकी पूरी बात का लुबे लबाब है, मुझे एक बात जो इनकी लगी कि इस्लामाबाद वो क्यों आए हैं, वो यूँ आए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मेरी बात सुनेंगे, हमें इंसाफ मिलेगा। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हमेशा निचले तबके की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं और करप्शन की बात करते हैं। तो यकीनन सिंध के बारे में मशहूर है, वैसे भी वहाँ पे भत्ता लिया जाता है, लोगों को प्रेशराइज़ किया जाता है। तो ये सबूत भी हमारे सामने मौजूद है। ऐसे बहुत सारे सबूत हैं सिंध में। सिंध की हुकूमत उन पर कोई काम नहीं कर रही। बिलावल भुट्टो जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान का मैं वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन सिंध की आवाम के तो आप पहले मसाइल देख लें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या बनेंगे आप? तो बिलावल भुट्टो से भी यही कहेंगे कि इनके मसले पर ज़रा गौर करें। और जो पोर्टल पे सिटीज़न पोर्टल पे इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और उस पर यह जवाब आया है कि DC जो है सिंध के हैं, उनको हमने एप्लीकेशन दे दिया, लेकिन वो भी कोई जवाब नहीं दे रहे। यहाँ पर मैं आला हुकाम से कहना चाहूँगी कि यहाँ पर आकर देखें कि वो किस ठंड में एक चादर पर सोते हैं और खाने में वो चने खाते हैं। उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये हमारी जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बैठी है, जजेस बैठे हैं, आला हुकाम बैठे हैं, वो इंसाफ करें, इनसे कोई बात करें आके कि क्या मसला है। अगर इनकी कहीं गलती है तो उनको भी गाइड किया जाए और जिन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है उनको भी रोका जाए। ये पाकिस्तान में एक अलमिया बन चुका है कि कानून जो है सिर्फ कमज़ोर के लिए है, ताकतवर के लिए नहीं है। तो ये कब तक होता रहेगा? पाकिस्तान की आवाम कब तक रोड्स पर आती रहेगी एहतजाज लेने के लिए, कभी जायदाद के लिए, कभी बच्चे में इनके? कोई यहाँ पे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान का सिस्टम ऑटो पर चल रहा है, कोई यहाँ पर सुनने वाला नहीं है। तो यकीनन सोया हुआ ज़मीर तो जागेगा कि लोग कब तक जो है पाकिस्तान में अपना वोट दे के भी बेयारो मददगार होंगे। ऐसा लग रहा है जैसे इनका कोई है नहीं है, पाकिस्तान हमारा नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ सियासतदानों का, ब्यूरोक्रेट्स का, आला हुकाम का, बाकी किसी का पाकिस्तान नहीं है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा।
हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।